श्री सद्गुरु महाराज की जय। पति सेवा से भगवान विष्णु का दर्शन। मुगल शासन के समय की बात है। उस समय दक्षिण भारत के रंजनम गांव में सांतवा नाम के एक धनवान व्यक्ति रहते थे। इनका आरंभिक जीवन विलासी था। पिछले जीवन के कुछ शुभ संस्कार उदय होने से इन्हें विरक्ति आ गई और अपनी सारी संपत्ति दीन दुखियों एवं साधुओं की सेवा में बांटकर एक पर्वत पर चले गए और वहीं रहकर ईश्वरोपासना करने लगे। इनकी धर्मपत्नी घर में रहकर किसी तरह अपनी जीविका चलाने लगी। इनकी दयनीय जीवन देखकर इनके घर वालों ने कहा, आप संतोवा के पास चले जाएं। आपका उनके पास जाने पर हो सकता है कि आपको देखकर वे पुनः घर वापस आ जाएं और आपका जीवन सुखमय हो जाए। घर वालों की बातों को मानकर वे उनके पास पहुंच गई और अपने पति को घर लौटाने के लिए कहने लगी। बहुत कहने के बाद भी वे घर लौटने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में उस माई ने कहा, अगर आप लौटना नहीं चाहते हैं तो मुझे भी अपनी शरण में रहने की आज्ञा दीजिए। मैं आपके समीप में रहकर आपके हर प्रकार की सेवा करूंगी। यह कहकर वह अपने पति के चरण पकड़कर रोने लगी। इनके अति प्रेम को देखकर उन्होंने कहा, अगर तुम मेरे पास रहना चाहती है तो अपने शरीर के सभी अलंकारों को उतार दो और साधारण महिला की तरह मेरे पास रहो। यह आज्ञा पाते ही उसने तुरंत सभी अलंकारों को उतार दिया और हर प्रकार की सेवा तन्मयता के साथ करने लगी। एक दिन संतोवा ने कहा, मुझे रोटी खाए बहुत दिन हो गए। आज मैं केवल सूखी रोटी खाऊंगा। कहीं से रोटी मांग कर लाओ। आज्ञा पाते ही वह रोटी मांगने के लिए गांव में चली गई। जिस गांव में वह गई उसी गांव में उसकी ननद यानी पति की बहन रहती थी। इनकी ननद इनकी दयनीय दशा देखकर रोने लगी। फिर अपने भाई के लिए हलवा पूड़ी और साग देने लगी। उस महिला ने कहा, मेरे पति की आज्ञा है केवल सूखी रोटी मांग कर लाने की। मैं हलवा पूड़ी और साग नहीं लूंगी। उनकी ननद ने इनकी बात नहीं मानी और जबरदस्ती हलवा पूड़ी और साग दे दी। लाचार होकर इनको उन सामग्री को लेकर अपने पति के पास आना पड़ा। संतोवा जी उन सामग्री को देखकर बहुत बिगड़े और फटकारते हुए बोले, मैंने कहा था कि केवल सूखी रोटी लाने के लिए ये वस्तुएं तुम क्यों ले आई? आदि कहकर उन वस्तुओं को हटा दिए। भोजन नहीं की। वह बेचारी फिर रोटी मांगने के लिए गांव में गई। रोटी मांगकर जब लौटने लगी तब एकाएक आंधी आ गई और जोरों से पानी बरसने लगा। अंधकार छा गया। रास्ते में भीमा नदी पड़ती थी, उसमें बाढ़ आ गई। अब नदी पार कर पति के पास कैसे जाए? वह सती साध्वी महिला फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पति भूखे हैं, मैं नदी के इस पार में हूँ। अब मैं उनके पास कैसे जाऊंगी? यह मन ही मन सोचकर हृदय से रोने लगी और रोते रोते ही उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया। हृदय की पुकार को सुनकर भगवान विष्णु वहां पर एक केवट के रूप में प्रकट हो गए।
बिजली की छटक में उस महिला ने उसको देखा और पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं केवट हूँ। उस महिला ने कहा, मेरे पति भूखे हैं, यहाँ मेरे कोई सहायक नहीं है, आप मेरी सहायता करें, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। यह कहते कहते वह महिला मूर्छित हो गई। भगवान विष्णु उन्हें संतोवा की कुटिया के द्वार पर पहुंचाकर अंतर्धान हो गए। जब वह सती साध्वी महिला होश में आई तो उन्होंने देखा कि मेरी रोटी कपड़े से लपेटी हुई है। संतोवा ने उनके शरीर को देखा तो उनके शरीर में बहुत तेज दिखाई पड़ रहा था। सती साध्वी उस महिला ने जब सभी बातें अपने पति को सुनाई तो संतोवा जी रोने लगे और रोते रोते बोले, देवी तुम धन्य हो, तुम्हें स्वयं भगवान विष्णु ने आकर दर्शन दिया। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु की भक्ति में विभोर हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।